फर्स्ट वाली कौन सी थी? कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह किया था क्या हमने कल? हाँ जी। अरे बोलो तो, कुछ डिफरेंशिएशन वगैरह किया था क्या कल? यस सर। फर्स्ट मेथड जो हमने जो क्वेश्चन किया था वो फर्स्ट मेथड उसकी, अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, B6, राइट 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 राइट। कल हमने, अच्छा अच्छा ओके, मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया, सो सॉरी बेटा। कल हमने वो सीरीज वाले क्वेश्चन देखे थे एक्चुअली, ओके। जैसे कि C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn, इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? हाँ जी। C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn की वैल्यू क्या आई थी? 2 की पावर n। 2 की पावर n, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, 2 की पावर n आई थी, बढ़िया। और C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 अप टू C, लाइक जो भी आएगा, उसकी वैल्यू क्या आई थी? हाँ जी। C0 प्लस C2 प्लस C4 C6 एंड सो ऑन, उसकी वैल्यू क्या आई थी? अरे बोलो, 2 की पावर में कितना आया था? n माइनस 1। हाँ n जी, माइनस 1। 2 की पावर n माइनस वन, बढ़िया। और अगर प्लस माइनस ऑल्टरनेट चले, C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 एंड सो ऑन, तो क्या आया था उसका आंसर? 0। 0, 0। बढ़िया, बिल्कुल। और C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 एंड सो ऑन, उसका वैल्यू क्या आया था? 2 की पावर n माइनस 1। 2 की पावर n माइनस वन, बढ़िया। तो C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 एंड सो ऑन, इट इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 एंड सो ऑन, ठीक है। यस सर। अच्छा। ओके, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, या ठीक है, तो भाई ये स्टार्ट करते हैं आज का। कोई क्लास है क्या बेटा इसके बाद आपकी? यस सर, यस फिजिक्स की। सर। अरे बाप रे, फिर तो फिजिक्स। जल्दी स्टार्ट करो भाई, हमारे पास एक ही घंटा बचा फिर तो। कि सम ऑफ द सीरीज ये क्या है, ठीक है, इसका सम ऑफ द सीरीज आप बता दीजिए। अच्छा जी, तो देखते हैं। तो पहले तो मुझे कोफिशिएंट दिख रहे हैं प्लस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन लिखूंगा, तो क्या आएगा? C0 प्लस C1 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स क्यूब अप टू, क्या आएगा? Cn एक्स की पावर n, यही आएगा। यस सर। यस सर। अच्छा जी, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C0 नहीं है पहली बात तो, फिर स्टार्ट C1 से हो रहा है, तो C1 का कोफिशिएंट यहाँ पर x, मतलब C1 जो है उसके x के मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर C1 का कोफिशिएंट 1 है। फिर C2 जो है वो 2 के साथ लिखा हुआ है, 2 इंटू C2, लेकिन यहाँ पर C2 जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है C3 के साथ, यहाँ पर C3 के साथ जो है एक्स क्यूब लिखा हुआ है। तो मुझे बताइए कि C3 के साथ 3 कैसे आ सकता है और C2 के साथ 2 कैसे आ सकता है, C1 के साथ 1 कैसे आ सकता है और C0 के साथ 0 आएगा तभी तो ये टर्म हटेगा। तो C0 के साथ 0 कैसे आ सकता है? और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है Cn इंटू एन, और यहाँ पर है Cn इंटू एक्स की पावर n, तो यहाँ पर Cn के मल्टीप्लाई में n कैसे आ सकता है? लाइक जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आनी चाहिए बाइनोमियल कोफिशिएंट के, तो बताइए मुझे कैसे कर सकता हूं मैं ये? अरे बोलो। पावर को कर दो सर ऐड। क्या बेटा? पावर को कर, पावर को पा, कर दो ऐड। पावर को ऐड कर दूं? मतलब इससे लाइक पावर को ऐड कर दूं, कौन सी पावर को ऐड कर दूं बेटा? सर कांस्टेंट की। कांस्टेंट की पावर ऐड कर दो? समझ में नहीं आया बेटा इसमें कि आप बोलना क्या चाह रहे हो।
एनीवन? हाँ जी बेटा। सर जो पावर उससे मल्टीप्लाई। अरे नहीं, देखो जैसे कि मेरे पास ये है, ठीक है, मैं ये जानता हूं, है ना, 1 + x⁴n का कोफिशिएंट, सॉरी 1 + x⁴n का एक्सपांशन, तो मुझे इससे ये कैसे मिल सकता है? मैं क्या करूं इसमें कि मुझे ये वाला मिल जाए, ऊपर जो क्वेश्चन वाला जो लिखा रखा है एक्सपांशन, वो मिल जाए। ये पावर एक्स के को 1 मान लो। x को 1 ले लेंगे तो तो बेटा C0 + C1 + C2 + C3 अप टू Cn बचेगा। लेकिन यहाँ पर तो C1 के मल्टीप्लाई में 1 है, C2 के मल्टीप्लाई में 2 है, C3 के मल्टीप्लाई में 3 है, Cn के मल्टीप्लाई में n है। अगर C10 होता तो C10 के मल्टीप्लाई में 10 आता, तो वो कैसे आ सकता है? डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाकर बिल्कुल, शायद। बहुत बढ़िया भाई। अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा? x⁴n का डिफरेंशिएशन कितना होता है भाई? n इंटू x⁴n-1, यही होता है यस यस सर। सर। यस सर। है ना? यस सर। तो भाई ये अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा? n टाइम्स ऑफ Cn इंटू x⁴n-1। फिर उसमें आप x = 1 पुट कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म, राइट? यस सर। है ना, क्लियर? तो इसको मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्लियर? तो यस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? n इंटू 1 + x⁴ कितना आएगा? एन। n ही आएगा। n-1 n-1 बेटा, पावर एक कम हो जाती है ना, जैसे कि अगर आप x⁴n का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आता है? n इंटू x⁴n-1, ऐसे ही आता है, यस सर। यस सर। यस ठीक है, सर। यस ओके। तो C0 का डिफरेंशिएशन 0, राइट? C0 एक कोफिशिएंट है ना, NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। फिर C1 इंटू एक्स, तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? क्योंकि C1 तो कोफिशिएंट है, वो तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला जाएगा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? x का करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1। सर 1। फिर उसके बाद ये x² का आएगा डिफरेंशिएशन, x² का डिफरेंशिएशन कितना होता है? टू एक्स। 2x 2x। तो 2x। ये 2 आगे लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद C2 लिख दिया, और यहाँ पर x आ जाएगा, क्लियर? यस सर। यस। फिर इसका क्या आएगा? 3 टाइम्स ऑफ C3 इंटू x², क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे लास्ट का क्या होगा? n इंटू Cn और x⁴n-1, क्लियर है बेटा? यस यस सर। सर। अब यहाँ पर देखो C1, हाँ बेटा, सर। कोई बोल रहा था क्या? कुछ पूछना है बेटा? ओके, तो अब देखिए यहाँ पर C1 आ गया, 2C2 आ गया, 3C3 आ गया, जैसा कि मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है। बस अब मुझे यहाँ पर x और दिख रहा है, मुझे x को हटाना है, तो कैसे हटाऊंगा? हाँ जी, मुझे यहाँ वैल्यू 1 x की वैल्यू 1, बढ़िया, वन बिल्कुल, x1 x = 1 पुट कर दीजिए, तो आपका जो है सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? n इंटू 2⁴n-1 आ जाएगा, यस सर। और इधर क्या आ जाएगा? C1 सर। + 2C2 + 3C3 अप टू NCn, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो हो गया हमारा मेथड फर्स्ट, ठीक है। इसकी 3 मेथड है हमारे पास इस क्वेश्चन को करने की, आपको तीनों सीखनी है, ठीक है। यस सर। तीनों क्यों सीखनी है? क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होगा कि कोई एक मेथड, मतलब कोई भी एक ही मेथड लगेगी, बाकी 2 नहीं लगेगी बहुत सारे क्वेश्चन में। तो ये क्या था? C1 + 2C2 + 3C3 प्लस n टाइम्स ऑफ Cn, ठीक है, यही क्वेश्चन था, ओके। यस तो सर। मुझे इसको बताओ कि एनसी लाइक समेशन के फॉर्मेट में इसको कैसे लिखूं? कोई बताएगा? हाँ जी, कोई बताना चाहेगा? I is equals to 1 to हाँ हाँ हाँ, बोलो। 1 2, आई स्क्वायर। सर ऊपर n आ जाएगा ओके, ठीक है, फिर n c n माइनस r NCn-r, ऐसा? प्लस
देखो यहाँ पर मैंने ले लिया r इक्वल टू 1 to n, फिर उसके बाद क्या लिखूं फिर से बताना जरा। N C N R minus 1. n c n माइनस r, ऐसा। Yes, sir. तो अगर इसमें मैं r इक्वल टू 2 पुट करता हूं तो क्या मुझे सेकंड टर्म मिलेगा? r इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो nc n माइनस 2 मिलेगा। तो ठीक है, वो nc 2 बन जाएगा, लेकिन मुझे 2 भी चाहिए ना यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई में है ना 2c2, Yes, sir. तो वो 2 कैसे आएगा? देखो ये भाई C1 C2 C3 इसका मतलब क्या है भाई, ये पता है ना, NCR इक्वल टू CR ऐसा लिख सकता हूं मैं, याद है ना? Yes, sir. ओके, तो यहां पर मुझे बताओ कि rth टर्म क्या आएगा, या फिर देखो अगर इतना समझ में ना पड़े ना तो ये जो लास्ट का जो टर्म दिखता है आपको, उसमें n को आप रिप्लेस कर दीजिए r से। ठीक है, तो आप बताइए कि भाई cn की जगह तो लिख दिया मैंने cr, ये n हटा ही देता हूं नहीं तो आपको कंफ्यूज करेगा। cn की जगह तो लिख दिया मैंने cr, राइट? Yes, sir. और वहां पर n भी तो दिख रहा है मुझे, तो n की जगह r लिखना पड़ेगा ना फिर से। क्लियर? यस सर। अब आप इसमें कुछ यस भी सर। पुट करिए, जैसे कि r इक्वल टू 3 पुट करा तो क्या बनेगा 3c3, जो कि यहाँ पर थर्ड टर्म में दिख रहा है मुझे। क्लियर है? Yes, sir. यस ओके, सर। तो ये r इंटू सी आर मैंने लिख दिया इसको। ओके, यहाँ पर अब क्या होगा कि समेशन r इक्वल टू 1 n, ये एज इट इज रहने दिया। अब मुझे ये r हटाना है ना? तो पहले तो ये सी आर को मैं लिख देता हूं n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, यही फॉर्मूला होता है एनसीआर का। यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा यस जी, सर। तो मुझे बताओ कि ये r जो मुझे कचरा दिख रहा है यहाँ पर, इसको मैं कैसे हटा सकता हूँ? क्योंकि Sir, अच्छा आपको एक सेकंड बेटा, आपको ये पता है कि अगर मैं ऐसा लिखूं समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n और ncr लिख दूं, इसका वैल्यू कितना आएगा? देखिए कितना आएगा। One. नहीं बेटा, r इक्वल टू 0 पुट किया तो nc 0, r इक्वल टू 1 पुट किया तो nc 1, r इक्वल टू 2 पुट किया तो nc 2, r इक्वल टू अगर n पुट किया तो क्या आएगा nc n। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ये किसकी वैल्यू है? nc 0 प्लस nc 1 प्लस nc 2 अप टू nc n। हाँ जी, ये किसकी वैल्यू है? 1 plus 1 के whole power 1 n. प्लस 1 की पावर n मतलब 2 की पावर n का वैल्यू है बेटा, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन क्या होता है? nc 0 प्लस nc 1 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस nc 2 इंटू एक्स की पावर 2 एंड ncn इंटू एक्स की पावर n, यही होता है एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर n का। लेकिन मुझे यहाँ कहीं x नहीं दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड क्या था मेरे पास? 1 प्लस एक्स की पावर n, तो x की जगह अगर मैं 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस 1 की पावर n बनेगा, Yes, sir. तो ये 2 की पावर n बन जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। बेटा प्लीज आप नो सर। रिवाइज किया करो, अगर रिवाइज नहीं करोगे तो ऐसे ही कुछ होगा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि कैसे लिख दिया है 2 की पावर n, क्योंकि ये हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिया था, किया था ना? Yes, sir. यस सर। तो आपको याद होना चाहिए ना भाई ये। प्लीज थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट करिए। अच्छा जी, तो अगर मेरे पास समेशन के अंदर सिर्फ एनसीआर रहता तो मेरा काम बन जाता कि भाई मैं डायरेक्ट उसको 2 की पावर n लिख देता, राइट? लेकिन यहाँ पर इसने कचरा क्या फंसा दिया? आर फंसा दिया, राइट? है ना? यस अरे सर। बोलो, तो ये क्या मैं आर को हटा सकता हूँ क्या यहाँ से? Yes, sir. कैसे हटा सकता हूँ? R factorial cancel out. हाँ जी, क्या सही बोल रहे हो क्या बेटा? R factorial से cancel करें. बिल्कुल, आर फैक्टोरियल को हम ओपन कर सकते हैं ना। आर फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं मैं? आर इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। क्लियर है?
Yes, sir. Yes, sir. तो ये Yes, sir. से आर कैंसिल हो जाएगा ना वहां पे, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज बच गया, लेकिन आर फैक्टोरियल इक्वल टू आर इंटू आर माइनस वन होता है। अब अगर यहाँ पर मैं इसको आर से लाइक ओके ठीक है, तो ये इस वाले आर से वो ऊपर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये आर फैक्टोरियल तो नीचे है ना डिवीजन में, और वो आर न्यूमरेटर में है, राइट। Yes, sir. तो इस वाले आर से लाइक जो न्यूमरेटर वाला आर है उससे डिनोमिनेटर वाला आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर, R-1 का फैक्टोरियल। बढ़िया। ये सभी को क्लियर है भाई, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना सभी को, यस सर। Yes, sir. ओके। Yes. प्लीज कोई ऐसा बंदा नहीं छूटना चाहिए जो कि लाइक जिसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा ये क्लासेस का, अगर आपको यहाँ पर भी समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है। प्लीज अगर पूछ लिया करो अगर आपको कोई भी कहीं पे भी डाउट आए तो। अच्छा जी, तो अब देखिए यहाँ पर मुझे ऊपर क्या लेना चाहिए वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, वापस से मुझे एनसीआर का ही टर्म बनाना है यहाँ पर, ठीक है। तो वो कैसे बना सकता हूँ, तो पहले उसके लिए देखिए कि यहाँ पर n माइनस आर था और यहाँ पर r था, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है, हाँ जी कितना आता है, n माइनस आर प्लस आर को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, And n आएगा ना, क्लियर है, जो कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, राइट, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर भी ऊपर वही आना चाहिए ना जो कि नीचे वाले का सम है, समझ में आ रहा है। yes, sir. तो n माइनस आर प्लस आर माइनस वन, इसका समेशन कितना होता है भाई, माइनस आर से प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, And minus Yes, 1. n माइनस वन बचेगा, बढ़िया, क्लियर है सभी को। Yes, sir. sir. यस सर। तो मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पर ऊपर n माइनस वन ही चाहिए, ताकि भाई ये सी आर को लिखा था ना मैंने, एनसीआर को ही लिखा था ये, राइट, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इनटू आर का फैक्टोरियल, एनसीआर को लिखा था ना ऐसा। Yes, sir. तो मैं वापस कुछ एनसीआर वाला ही टर्म बना दूं यहाँ पर फिर से, तो Yes, sir. देखते हैं, r इक्वल टू वन है और यहाँ पर n है, इसको मैं क्या लिख दूं, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि भाई मैं n फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, राइट। Yes, sir. मुझे बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है एनसीआर के फॉर्मेट में, ये क्या लिखा हुआ है जो डब्बे में लिखा हुआ है, Sir, N-1 C R. बेटा n माइनस वन सी आर अगर रहता तो यहाँ पर r माइनस वन फैक्टोरियल आता क्या, नीचे डिनोमिनेटर में, ये क्या Okay. लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, NCR. NCR. Sir, NCR. एन सी आर, तो यहाँ पर n आपने ये यहां से लिखा और r कहां से लिखा, ये यहां से r लिखा, राइट। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, N minus 1 C R minus 1. बढ़िया, ये n माइनस वन सी आर माइनस वन लिखा हुआ है, क्लियर है भाई सभी को, Yes, sir. Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है, कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया, No, sir. ओके। तो ओके भाई ये n तो कांस्टेंट है, राइट, तो ये तो बाहर निकल जाएगा इससे समेशन से, है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, n इंटू समेशन r इक्वल टू जीरो से कहां तक था मेरा, N. सॉरी r इक्वल टू वन से था, r इक्वल टू वन से था n तक, राइट। और यहां पर क्या Yes, लिख sir. सकता हूं मैं, n माइनस वन सी r माइनस वन, क्लियर है ये सभी को। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई मुझे ये बताइए, अगर मैं अब यहाँ पर r इक्वल टू वन पुट करते जाइए तो क्या आएगा, n माइनस वन सी जीरो, फिर क्या आएगा n माइनस वन सी वन, भाई r इक्वल टू वन अगर मैं पुट करूंगा तो ये वन माइनस वन जीरो बनेगा ना, Yes, sir. फिर अगर r इक्वल टू टू पुट करता हूं तो टू माइनस वन बनेगा, राइट, टू माइनस वन मतलब वन,
Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर Yes, n sir. बचेगा तो हमेशा यही चलेगा ना, n-1 हमेशा, Yes, राइट? sir. ऊपर हमेशा n-1 चलेगा। अब नीचे क्या आएगा? r इक्वल टू, अगर आपने रिपुट किया तो 3 - 1 कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2. Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. लास्ट वाला टर्म क्या बच जाएगा बेटा? n-1 c। N. बेटा N n minus 1. इसमें पुट करो, n इसमें N पुट plus करो 1. r की जगह, तो n-1 बचेगा ना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताइए इसका वैल्यू कितना होगा n-1 से 0 से लेकर n-1 से n-1 तक। इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? एक चीज मुझे बताइए, यहाँ पर ये C0 प्लस C1 प्लस C2 अप टू Cn जो लिखा होता था, कहीं लिखा है क्या मैंने? हाँ, ये यहाँ लिखा हुआ है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू NCn, इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? 2 की पावर n आई थी, राइट? Yes. तो ये 2 की पावर n कैसे लिखा था? हाँ बेटा, कोई पूछ रहा है क्या? शिवांग? ओके, तो इसका वैल्यू कितना आया था? 2 की पावर n। तो ये कैसे आया था भाई? ये NC0 NC1 NC2, ये जो भी इसका समेशन आता है वो 2 की पावर समथिंग आता है। तो पावर कितना होता है? जो यहाँ पर n लिखा होता है वही होता है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हमारा लाइक इंपॉर्टेंट क्या होता है कि r जो वो 0 से स्टार्ट होना चाहिए और n तक, वो जो पावर है जो ऊपर वाला टर्म है वहां तक जाना चाहिए, जो कि यहाँ पर जा रहा है 0 से लेकर n तक, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो Yes, क्या sir. यहाँ पर भी r इक्वल टू 0 से लेकर ऊपर जो लिखा हुआ है उसके बराबर तक जा रहा है क्या? Yes, ऊपर sir. क्या Yes, लिखा हुआ है? sir. n-1, तो 0 से लेकर n-1 तक जा रहा है। Yes, sir. Yes, तो 2 sir. की पावर कितनी आ जाएगी ये? -1. -1, N-1. n-1। बढ़िया। तो ये आपका क्वेश्चन का जो भी रहा होगा उसका आंसर निकल गया। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अभी आपको ये जो मेथड है ना, ये बहुत बुरी लग रही होगी, पर अगर आप दूसरे क्वेश्चन को करोगे ना तो एकदम चुटकियों से आंसर निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक मेथड है बेटा, ठीक है? Yes, क्लियर sir. सभी को? कहीं पर भी Yes, किसी भी sir. मेथड में कोई डाउट? Yes, sir. No, sir. थर्ड एक बार मेथड और देख लेते हैं, क्योंकि इससे मैं जनरलाइज कर दूंगा। मेरा क्या है कि C1 प्लस 2C2 प्लस 3C3 अप टू NCn का मुझे वैल्यू बताना है। तो लेट सपोज कि ये जो है S के इक्वल है, ठीक है? क्लियर? मुझे Yes, sir. S की वैल्यू चाहिए यहां से, है ना? तो मैं क्या करूंगा कि S इक्वल टू, अच्छा, अब यहाँ पर C1 दिख रहा है मुझे 1 इंटू C1, लेकिन मेरा जनरली R कहाँ से स्टार्ट होता है भाई? C0. 0 से 0, स्टार्ट sir. होता है। तो अगर मैं यहाँ पर C0 लिखना चाहूं, लेकिन C0 की वैल्यू कितनी होती है? 1. 1. तो भाई मैं ऐसे ऐड तो नहीं कर सकता, है ना? तो मुझे No, क्या करना sir. पड़ेगा भाई? पैटर्न नोटिस करो, 1C1 2C2 3C3, तो C0 के मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए? 0. 0। 0 से 0, फिर उसके बाद 1C1, 1 इंटू C1 मीन्स लाइक, और फिर उसके बाद 2 इंटू C2। भाई पैटर्न फॉलो कर रहा है ना मेरा ये? Yes, yes, sir. Yes, sir. तो ये हो जाएगा मेरा 3C3, 3 टाइम्स ऑफ C3, और कहां तक जाएगा? n NCN. टाइम्स ऑफ Cn। NCn नहीं है यार, मैं फिर से डॉट लगाना भूल गया यहाँ पे। ये जो है n टाइम्स ऑफ Cn है, n इंटू Cn, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो अच्छा, अब मुझे बताइए कि क्या Cn को मैं कुछ और भी लिख सकता हूं? हाँ जी, NCN. हाँ, मतलब NCn तो लिख ही सकता हूं, लेकिन इसके अलावा NCR के फॉर्मेट में। हाँ जी, NCN minus R plus 1. नहीं बेटा, NCR इक्वल टू NCn माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाओ ना आप। NCN आएगा. NCn तो है ही है यहाँ पर। अब इस NCR इक्वल टू, चलो मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ यहाँ पर।
NCR इक्वल टू NCN माइनस R। तो इस केस में R इक्वल टू N ही है ना, राइट? NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, तो R इस केस में N ही है, तो NC NC N माइनस N आएगा क्योंकि R का वैल्यू N ही है, तो N माइनस N आएगा यहाँ पर। 1 1 N माइनस N कितना होता है? 1 होता है क्या? सर NC N माइनस 1 0 हो गया ना, फिर NC नॉट की वैल्यू 1। बिल्कुल, आप NC1 बोल रहे थे बेटा पहले, ओके। नहीं सर, तो मैं N NCN माइनस N से मतलब 0 हो गया ना, फिर उसके बाद। ओके ओके ठीक है, तो NCN की वैल्यू में NC0 लिख सकता हूँ, राइट? यस सर। ठीक है भाई। Yes, sir. तो और ऐसे ही C1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ? NC N माइनस 1। बिल्कुल भाई, N लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? अगर ऊपर N लिखा हुआ हो तो उसको हम हटा भी सकते हैं। C2 को क्या लिख सकते हैं? CN माइनस 2। बढ़िया, ओके। अच्छा एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और भाई ये जो NCN है, इससे N इंटू CN है, उससे पहले वाला टर्म क्या होगा? N माइनस वन NC N इंटू माइनस। CN, यस सर। N माइनस वन इंटू CN माइनस 1, यही होगा, और उसके यस बाद में सर। जो ये लिखा हुआ है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो यहाँ पर फिर से एस लिखते हैं। अब मुझे बताइए कि ये CN है, CN को मैं क्या लिख सकता हूँ? C0 लिख सकता हूँ। यस सर। तो क्या उसको पूरा टर्म क्या हो जाएगा मेरा? N इंटू C0 हो जाएगा। N। N इंटू C0, लाइक अभी के लिए उसकी वैल्यू नहीं लिखते हैं, लेकिन यही होगा N इंटू C0। यस सर। तो यस इसको सर। मैं C0 के नीचे, इस वाले टर्म के नीचे लिख देता हूं, तो N इंटू C0, क्लियर? यस सर। फिर वन जो C N माइनस वन इंटू C N माइनस 1 है, तो यहाँ पर ये C N माइनस 1 जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? C N माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ? ये दिख रहा है आपको? C1। C1 लिख सकता हूं, तो N माइनस 1 इंटू C1 लिख दूंगा इसको मैं, क्लियर है? यस सर। समझ में आया बेटा ये? Yes, sir. जैसिका बेटा आप बोल नहीं रहे हो आज, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके, तो N माइनस 1 भाई, प्लीज अगर कोई भी ऐसा बंदा रहे जिसको समझ में नहीं आया, प्लीज पूछ लेना, ठीक है? तो N माइनस 1 यस इंटू सर। C1, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे बताइए कि क्या ऐसे N माइनस 2 को मैं यहाँ पर, इससे पहले क्या आया होगा? N माइनस 2 आया होगा, N माइनस 2 इंटू C N माइनस 2, यही आया होगा ना इससे पहले, इस N वाले टर्म माइनस से 1 पहले, C2। है ना? तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं? N माइनस 2 C2। बिल्कुल, N माइनस 2 C2, तो ये आ जाएगा N माइनस 2 इंटू C2, ठीक है? यस सर। ओके, फिर इधर ये जो 1C1 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू CN माइनस 1 लिख सकता हूँ, Yes, sir. यस सर। ओके? और ऐसे ही 0C0 को क्या लिख दूंगा? 0 इंटू CN, ठीक है? यस सर। ओके, तो अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा मैंने क्यों किया। ऐसा इसलिए किया कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, तो 2S इक्वल टू कितना आएगा? ये कितना होगा? 0C0 प्लस NC0 कितना आएगा? जीरो। NC। हाँ जी, And N इंटू C0, ऐसा ही आएगा ना? Yes, sir. यस सर। ये सेकंड टर्म को अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 1C1 प्लस N माइनस 1 इंटू C1 को अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? N minus 1 C1. अरे बेटा, N माइनस 1 2 इंटू C1। C1 इस प्लस C1, इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 2 C1. हाँ जी, NC1। NC1। ये कितने यस लोगों को सर। समझ में आया? बस एक बंदे को समझ में आया? दो बंदे? तीन? चलिए, मतलब सभी को समझ में नहीं आया। इधर देखिए अब, N माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स, इसका वैल्यू कितना होगा बेटा? NX माइनस X। क्या बेटा, फिर से बोलना। NX माइनस X। एन एक्स माइनस एक्स, बेटा इस पूरे का वैल्यू पूछ रहा हूं ना मैं। सर NX। हाँ, NX.
बिल्कुल nx। तो ये nx कैसे किया भाई, हम सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर, ये x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, x कॉमन ले लूंगा, तो अंदर क्या बचेगा n-1। तो यहां से बचा फर्स्ट वाले टर्म से, सेकंड वाले टर्म से भाई x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। Yes, sir. तो ये Yes, -1 sir. और +1 Yes, sir. कैंसिल होके कट जाएंगे, है ना। Yes, तो sir. अंदर क्या बचेगा, सिर्फ n, और बाहर क्या बचा, x। क्लियर है। Yes, sir. Yes. क्लियर है ना सभी को। Yes, sir. सर ओके कुछ तो भाई पूछना था क्या बेटा, सर, जो 2C2 और 3C3 टर्म्स है उनको लिखोगे आप? लिखूंगा ना बेटा। नहीं सर, आपने 0C0 + 1C1 की वैल्यू लिखी ना, और लास्ट में n-1। अरे बेटा आप सारे टर्म थोड़ी लिख सकता हूँ यार, वो समझ जाओगे आप, यस सर। पैटर्न समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा है कि अब मुझे बताइए, अगर ये C1 यहाँ पर x होता, ये भी x होता, तो ये n-1 इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू ये nx नहीं होता। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैंने C1 कॉमन अगर मैं ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, n-1, और यहाँ से +1 बचेगा, और ये C1 मैंने बाहर ले लिया, तो ये -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, n इंटू C1, यही बचेगा ना। Yes, यस sir. सर। क्लियर है सभी को। Yes, sir. कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको समझ में नहीं आ रहा है। नो सर। ओके अच्छा जी, तो ये n-1 C1 + 1C1 कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ C1। क्लियर। Yes, sir. यस सर। और उसके बाद क्या बचेगा, 2C2 + n-2 इंटू C2 कितना बचेगा, कितना आएगा, 2C2। C2. n इंटू C2। यस सर। वापस ये n-2 और ये 2 ऐड होंगे, तो -2 और +2 कैंसिल होके बस n बचेगा, राइट। Yes, sir. तो ये वापस से n इंटू C2 बच जाएगा, ऐसे ही n इंटू C3 बचेगा, और ऐसे ही ये चलते जाएगा। यहाँ पर देखिए n-1 +1 रहेगा, है ना, क्योंकि Cn-1 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो Cn-1 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, n-1 +1, राइट। Yes, sir. तो वो क्या बचेगा, n इंटू Cn-1, यही बचेगा। Yes, sir. क्लियर है यस सभी को। सर। यस सर। मतलब कहने का sir. मतलब क्या है कि कोफिशिएंट सभी का n ही आएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई सभी को। Yes, sir. यस सर। Yes. ओके ठीक है। तो अब ये मुझे किसका वैल्यू चाहिए, सॉरी किसका वैल्यू चाहिए था, s का वैल्यू चाहिए था। Yes, sir. तो ये s का वैल्यू चाहिए कि उसके लिए मैं क्या करूंगा, s का वैल्यू अगर मुझे डिवाइड बाय चाहिए, 2। Admit बस दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर ये 2 को इधर लेके चल जाइए, और इधर से जो n सभी में कॉमन आ रहा है ना भाई, Yes, sir. तो ये क्या यस कर दूंगा सर। मैं, अंदर क्या बचा फिर C0 + C1 + C2 अप टू Cn, राइट। और ये जो 2 था ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। ये क्लियर है सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मुझे बताओ ये इतने की वैल्यू क्या है, 2 raised to 2 की power n. 2 की पावर n लिया, 2 की पावर n, क्योंकि जो r है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो n की वैल्यू है वहां तक जा रहा है, राइट। 0 से लेकर n तक जा रहा है, तो वो 2 की पावर n हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इंटू 2 की पावर n-1, यही आएगा। Yes, sir. क्लियर है सभी को। यस सर। यस सर। तो ये मेरा आंसर आ गया भाई। Sir. तो क्या यही आंसर आ रहा था यहाँ से भी, बिल्कुल यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था, n इंटू 2 की पावर n-1। क्या यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था, यहाँ से भी यही आंसर आ रहा था। क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes. तीनों मेथड हो गई। अभी आपको डिफरेंशिएशन वाला मेथड बहुत सही लग रहा होगा, लेकिन अभी अगर आगे जाके कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना कुछ एक्सप्रेशन, तो फिर ये जो सेकंड वाला जो हमने किया था ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला मेथड, ठीक है। तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा जो है लगाऊं। ओके तो ये वाला जो है, सर ये आप थर्ड वाले से करना। बेटा आपको तीनों मेथड से करना, ये आपका होमवर्क है। मेथड एक 1 मेथड से करवा दो आप। 2 3, हाँ जी।
एक मेथड से करवा दो आप। बेटा इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो भी मैं करूंगा, उसको भी तीनों मेथड से करूंगा, ठीक है, बट ये वाला क्वेश्चन आप करना, ठीक है। यस सर। और ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो आपके एग्जाम में आता है, ये बात ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन आ गया, C0 प्लस 3C1 प्लस 5C2 प्लस 2n प्लस 1 CN इज इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1, राइट। यस ठीक है भाई, तो इसको पहले मेथड फर्स्ट से कर लेते हैं, करें मेथड फर्स्ट से। यस सर। ओके, तो भाई यहाँ पर पहले तो प्लस दिख रहा है, तो मैं क्या करता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन अपने लिख लेता हूँ। क्या था, C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x क्यूब अप टू Cn x की पावर n, राइट। यस सर। ओके, लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डायरेक्ट, तो n इंटू सी एन आ जाएगा, राइट। 2 इंटू C2 आ जाएगा, 3 इंटू C3 आ जाएगा। लेकिन क्या आप यहाँ पर दिख रहा है क्या वो नो भाई, सर। यहाँ पर C2 के मल्टीप्लाई में क्या है 5 है, और अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ डायरेक्ट, तो क्या आएगा 2 इंटू C2 आ जाएगा, राइट। यस सर। तो भाई हम तो फंस गए यहाँ पर, क्या करें। लेकिन यहाँ पर देखिए कि इसके Cn के मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस 1। 2n 2n प्लस प्लस 1। 1। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते तो यहाँ पर n आता, लेकिन वहां पर क्या आ रहा है 2n प्लस 1 आ रहा है, राइट। तो 2n प्लस 1 कैसे ला सकते हैं भाई, 2n प्लस 1 लाने के लिए सबसे पहले तो हमें 2n चाहिए, फिर उसके बाद 1 चाहिए। तो मुझे बताओ 2n कैसे आएगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन करने के बाद 2n कैसे आएगा, 2n इंटू सी एन। n की पावर 2 प्लस n। भाई यहाँ पर जो x की पावर n है, वो अगर x की पावर 2n हो जाती तो मेरा काम हो जाता, 2n बाहर आ जाता, राइट, डिफरेंशिएशन होके। भाई x की पावर 2n का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2xn n-1। भाई, 2n इंटू एक्स की पावर 2n-1 यही होता यस सर। है ना। तो अगर यहाँ पर मेरे पास x की पावर 2n हो जाएगी तो मजा आ जाएगा, राइट। यस सर। तो भाई 2n यहाँ पर पावर 2n कैसे कर सकता हूं मैं, कोई बताएगा मुझे। मल्टीप्लाई दी पावर बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2, नहीं बेटा, अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो n प्लस 2 होगा वो तो। भाई x की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर, ये कितना होगा n प्लस 2 होगा, 2n थोड़ी होगा, राइट। 2n करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x की पावर ऐड। n और इसका स्क्वायर, राइट। यस सर। तो मुझे यहाँ पर चाहिए क्या, x की पावर 2n। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पर मुझे लास्ट वाला टर्म क्या आता है, पावर n आती है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है n। यहाँ पर आप पावर 2n भी नहीं कर सकते, 1 प्लस एक्स की पावर 2n नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, कोई बताएगा मुझे। क्योंकि फिर यहाँ पर c इसके साथ क्या आएगा, C2n आ जाएगा, अरे आएगा यस कि सर। नहीं, यस यस सर। सर। यस सर। राइट। यहाँ पर n है तभी यहाँ पर Cn है, अगर यहाँ पर 2n लिख दोगे पावर में तो यहाँ पर भी C2n आएगा, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, Cn ही चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा कि ये x की पावर 2n है ना, इसको ऐसे लिखूंगा x स्क्वायर की पावर n, क्या ऐसे लिख सकता हूं। यस सर। तो मुझे क्या चाहिए, बेसिकली x की जगह x स्क्वायर चाहिए, राइट, यस सर। है ना। तो यहाँ पर x की जगह x स्क्वायर कर देते हैं अपन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर n, इसको एक्सपांड करिए तो क्या आएगा, C0 प्लस C1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये आएगा, और इसकी पावर 1, राइट। भाई यहाँ पर जो यस। रहता था उसकी पावर 1 आती थी, अब यहाँ पर जो है उसकी पावर 1 आएगी, क्लियर है। यस सर। फिर उसके बाद क्या आएगा, C2 इंटू एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आएगी, 2 आएगी, यस सर। क्लियर है। फिर उसके बाद यस क्या आएगा, C3 इंटू एक्स की पावर 3, और इसकी पावर कितनी आएगी, 3 3 3 आएगी। 2। अरे सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत लिख दिया। सर। पावर यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर ही चलेगा ना, अब इसकी पावर 3 आएगी, ठीक यस है, सर। ठीक है।
लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा फिर मेरा? cn x की n पावर minus 1. क्लियर है सभी को? यस सर ये वाला टर्म क्लियर है भाई सभी को? यस Yes, सर sir. ओके, तो अच्छा जी, अब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2n आ जाएगा इधर से भी। लाइक देखिए पहले c1 का देखते हैं, तो 2c1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 3c1 है। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर ये c2 वाले को डिफरेंशिएट करते हैं तो 4 इंटू c2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है 5c2 है, राइट। ऐसे ही अगर c0 का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, राइट। यस होगा सर कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। बिल्कुल, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो भाई मुझे 0 भी चाहिए, सॉरी मतलब c0 भी चाहिए, तो मैं क्या करूँ अब? मुझे सर क्या इन है सब ना कि हाँ हाँ बेटा बोलो। सर इन सब में 1 ऐड करना पड़ेगा। इन सब की पावर में 1 ऐड करना पड़ेगा, राइट। यस सर भाई 1 ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ऐड कर सकते हैं, अब तो सभी की पावर में अगर मुझे 1 ऐड करना है तो इस पूरे को मुझे x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। Yes, sir. तो Yes, sir. दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करोगे x से, ठीक है। यस सर मल्टीप्लाई विथ x, ठीक है। यस सर तो अगर x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, ठीक है। Yes, sir. इधर क्या आएगा c0x, फिर क्या आएगा c1 इंटू एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि एक्स Yes, sir. स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर में एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स क्यूब। फिर उसके बाद X c2 to है, power 4. ये यहाँ पर x की पावर 4 है पहले से, उसमें x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, X Five. 5 power आएगा। 5. फिर उसके बाद c3 है, x की पावर X 6 to पहले power से, उसमें 7. x मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7। 7. यस फिर यहाँ पर cn पहले से है, x की पावर 2n है, x की पावर 2n में x Plus मल्टीप्लाई करोगे 2. तो क्या आएगा Plus x 1. की पावर 2n प्लस 1। क्लियर है? Yes, सर sir. तो भाई अब अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो 2n प्लस 1 आगे आएगा cn के साथ, जो कि मुझे चाहिए। ये c2 वाला टर्म देखिए, यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 टाइम्स ऑफ c2 इंटू एक्स की पावर 4 आएगा, तो 5c2 मुझे मिल रहा है। ऐसे ही मुझे 3c1 भी मिलेगा अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो। क्लियर है सभी को? और c0 इंटू Yes, एक्स sir. का डिफरेंशिएशन करता हूं तो c0 मिल जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इसका आप डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. आता है. डिफरेंशिएट मैं क्या लिख रहा हूँ, अरे भाई साहब क्या लिख रहा हूं मैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो बताइए क्या करूं मैं, डिफरेंशिएशन लिखाइए मुझे, इसका लेफ्ट साइड का लिखा दीजिए पहले। 1 फिर x 2x की पावर 1. नहीं बेटा ऐसे नहीं होता है। देखिए यहाँ पर बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई देखो ये x इंटू, ये ऐसा कुछ मतलब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, राइट। x एक फंक्शन है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n एक दूसरा फंक्शन है। तो दो फंक्शन का अगर मुझे एक साथ में डेरिवेटिव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं किसी एक का करूंगा दूसरे को छोड़ूंगा, फिर प्लस लगा के दूसरे का करूंगा पहले को छोड़ूंगा, ऐसे ही होता है, राइट। जैसे Yes, कि sir. अगर मुझे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या करूंगा u डैश इंटू वी, मैंने u का कर दिया, v को ऐसा कैसे ही छोड़ दिया, फिर क्या करूंगा u को छोड़ दूंगा और V v डैश dash. को v का कर दूंगा। क्लियर है? यस तो Yes, यहाँ sir. पर भी मुझे सेम करना है। तो भाई पहले x का कर देता हूं, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, फिर उसके बाद ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. फिर उसके बाद मैं x को छोड़ दूंगा, ठीक है। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का डिफरेंशिएशन बताना जरा, बोलो। 0 प्लस 2x बस। अरे बेटा ये क्या है, लाइक फंक्शन के अंदर फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, कुछ ये इस टाइप का फंक्शन है, राइट। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, f का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उसमें g ऑफ x एज इट इज रहता है, राइट।
अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स, ऐसे ही आता है। फिर उसके बाद अंदर घुसते हो भाई, वन बाय वन, जैसे प्याज खोलते हो ना, वन बाय वन एक एक परत खुलती जाती है उसकी, ऐसे डिफरेंशिएशन भी एक एक करके घुसेगा वहां पर। ओके, तो एफ डैश का पहले घुस, एफ डैश लाइक एफ का डिफरेंशिएशन हो गया। अब एफ पिक्चर से हट जाएगा, अब पिक्चर में कौन बचा, जी ऑफ एक्स, राइट। तो अब जी ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, जी डैश एक्स, यही आएगा। यस सर। फिर उसके Yes. बाद जी ऑफ एक्स पिक्चर से हट गया, अब और अंदर घुसे तो अब क्या बचा, एक्स। X. एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1। One. क्लियर है। Yes, sir. तो ऐसे ही अब देखिए Yes. मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर एन। तो सबसे बाहर वाला क्या है, एन, है ना। लाइक जैसे कि x की पावर n, तो इसमें सबसे बाहर वाला क्या रहता है, n। तो उसको डिफरेंशिएट करके क्या लिखते हो, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, ऐसे ही लिखते हो। Yes, sir. यस सर। यहाँ पर भी ऐसे ही लिखना है मुझे, n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये तो मैंने पावर वाला फर्स्ट वाला दरवाजा तोड़ दिया। अब मैं अंदर जाऊंगा तो अंदर क्या मुझे दिखेगा, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। Yes, sir. 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना है, जैसे यहां पर मैंने किया था जी डैश एक्स। भाई समझ में आ रहा है कि बस ऐसे ही हाँ हाँ करे जा रहे हो, सर लग रहा है सर पता। तो समझ में आ रहा है ना। Yes, ये sir. आपको पढ़ाया होगा ना भाई फिजिक्स में, डिफरेंशिएशन, Yes, sir. पर आपने रिवाइज नहीं किया होगा। बेटा प्लीज रिवीजन स्टार्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में यूज होगा, ऐसा नहीं कि बस मैथ में यूज होता है। सर फंक्शन कौन सा है यहाँ पर, एफ वाला? देखिए मैं बता देता हूँ भाई, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स क्या है यहाँ पर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यस सर, ये पता लग गया ना सर, एफ कहाँ लग रहा है बता। बिल्कुल, एफ क्या पता, इसकी पावर एन है, ये है भाई। पावर अगर एन रहती है उसका मतलब क्या है कि ये एन टाइम्स मल्टीप्लाई में है, यस सर। Yes, राइट। sir. क्लियर है। यस सर। Yes, sir. अच्छा एक सेकंड, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। देखिए कि लेट सपोज अगर हमारा एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर रहता है, ठीक है। क्लियर, हाँ जी यस क्लियर सर। है। Yes, sir. और यस लेट सर। सपोज जी ऑफ एक्स अगर मेरा रूट एक्स हो जाए, तो मुझे बताइए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा। ये कैसे निकालता हूं मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। देखिए इसका सिंपल सा फंडा है कि एफ के अंदर आप पूरा पूरा जी ऑफ एक्स डाल दीजिए। एफ के अंदर क्या है यहाँ पर, जी ऑफ एक्स है ना। तो Yes, एफ sir. के अंदर जी ऑफ एक्स डाल दीजिए, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, Under अंडर X. रूट एक्स। तो ये मैंने डाल दिया। अब एफ ऑफ अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी भाई, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स था एक्स का स्क्वायर, राइट। लेकिन अब मैंने यहाँ पर एक्स की जगह क्या लिखा, रूट एक्स लिखा, तो मुझे रूट एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आएगा मेरा एफ ऑफ रूट एक्स। क्लियर है। यस सर। कुछ घुसी दिमाग में, चमका कुछ कि नहीं चमका, हाँ जी। सर दोबारा से बता सन्नाटा, दो। ठीक है। देखिए कि एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और जी ऑफ एक्स क्या है मेरा, रूट एक्स। एक्स, रूट एक्स, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखना है, मतलब मैंने एफ के अंदर क्या डाला इस बार, जी ऑफ एक्स डाला, Yes, sir. तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, Under root X, sir. अंडर रूट एक्स है, राइट। क्लियर। Yep. तो अब अगर मैंने यहाँ पर एक्स डाला था तो एक्स स्क्वायर था, है ना। मतलब ये कैसा है, ये एक्स ऐसा है भाई। एफ ऑफ एक्स है तो उसमें एक्स तो है ही है, लाइक इनपुट आपका एक्स है, और उसका फंक्शन क्या है कि ये स्क्वायर फंक्शन है, उसकी पावर 2 करता है, राइट। Yes, sir. क्लियर है। तो एफ ऑफ अंडर रूट एक्स कितना आएगा,
भाई x को आप अंडर रूट एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर x था तभी तो यहाँ पर x था, राइट? यस तो यहाँ पर अगर अंडर रूट एक्स है तो क्या करोगे, अंडर रूट एक्स लिख दोगे x की जगह, और Yes, उसका पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 कर दिया। क्लियर? यस सर तो ये कितना आ गया, x ही आ गया वापस। यस सर क्लियर है बेटा? तो अब मुझे बताओ कि क्या, जैसे कि अगर मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अलग फंक्शन होता है और एफ ऑफ एक्स की इक्वल टू एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये दोनों फंक्शन Yes, अलग sir. अलग है ना भाई? तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बस पावर का ही डिफरेंस है। यस सर क्लियर है? हाँ जी, यस सर। क्लियर है? Yes, sir. यस तो ऐसे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या था, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स जो है एक्स की पावर एन है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। यस सर अगर अब मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालूंगा तो क्या करूंगा, एक्स की जगह जी ऑफ एक्स तो रखूंगा, यहाँ पर जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सर राइट? भाई पहले यहाँ पर x था तो मुझे यहाँ पर भी x दिख रहा था, यहाँ पर यहाँ पर अगर g ऑफ x है तो मुझे यहाँ पर भी g ऑफ x दिख रहा है जो कि उसकी वैल्यू है, राइट? तो अगर यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो यहाँ पर x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, यस सर दिखेगा क्या नहीं दिखेगा? और इसकी पावर कितनी है, पावर n है। क्लियर है? Yes, sir. अभी क्लियर है बेटा सभी को? यस यस सर। Yes, sir. कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आ गया? यस सर। सन्नाटे का मतलब भाई मैं Yes, sir. सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझूंगा। अभी कोई बोल नहीं रहा कि Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया, सब बोल रहे हैं यस, कोई ना नहीं कर रहा है, तो मतलब सभी को समझ में आ गया है, राइट? यस सर ओके भाई, इसमें बहुत टाइम हमारा चला जाता है, कोई नहीं। बेटा ये अगर किसी को डाउट होना तो प्लीज अपने से लिख लेना कि ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या थे, ठीक है? यस सर ओके, तो अब इधर तो मैंने इसका देखो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, पहले तो मैंने पावर का कर दिया, राइट? n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इसका कर दिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, और अंदर घुसूंगा, तो और अंदर क्या है मेरे पास, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x। यस ये सर। क्लियर है बेटा डिफरेंशिएशन सभी को? यस सर यस सर। ओके, Yes, sir. Yes, sir. अब इधर राइट साइड का डिफरेंशिएशन तो सिंपल है, c0 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 उठ के बाहर आ जाएगा, 3 इंटू c1 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट? फिर उसके बाद 5 sir. बाहर Yes, उठ के आ जाएगा, 5 इंटू c2 इंटू एक्स की पावर कितना, 4। Oh, और 7c3x उसको अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2n प्लस 1 इधर आएगा लास्ट वाला टर्म, तो 2n प्लस 1 इंटू सी एन इंटू एक्स की पावर 2n, यही बचेगा। क्लियर है? यस सर। yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब ये मेरा क्या क्वेश्चन Yes, जो sir. पूछ रहा था वही बन गया, यस सर। c0 प्लस 3c1 प्लस 5c2, बस अब मुझे x को क्या पुट करना है, 1 1। तो इधर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 की पावर n मतलब 2 की पावर n, राइट? यस सर और अंदर क्या बचेगा, x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये तो 1 हो गया। फिर उसके बाद अंदर क्या है मेरे पास, n इंटू 1 प्लस 1 की पावर n माइनस 1 कितना, 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। यस सर फिर उसके बाद क्या बच रहा है, मल्टीप्लाई में क्या है मेरे पास 2x, तो यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो ये 2 हो जाएगा। यस सर और ये इधर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका, अगर आप इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर देते हो तो। क्लियर है? यस Yes, सर sir. तो ये कितना बच गया भाई, 2 की पावर n तो यही है, यहाँ पर क्या है, ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा ना 2 की पावर n माइनस 1 में, तो क्या बचेगा, 2 की पावर n बच जाएगा भाई, ये n तो एज इट इज Yes. मैंने लिख दिया, 2 की पावर n माइनस 1 इंटू 2,
क्या होगा? 2 की पावर n, क्लियर है? यहाँ से 2 की पावर n कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा? n+1। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? यस यस सर। सर। ओके, यस सर। ओके, तो डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा भी कभी कभार कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये सेकंड वाला मेथड देखिए, आप इससे बहुत जल्दी कर लोगे। क्या है? C0 प्लस 3C1 या फिर मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मैं आपको एक और दूसरी मेथड बता देता हूं। भाई देखिए, यहाँ पर ये जो मेथड थर्ड किया था हमने, उसमें क्या किया था कि रिवर्सल करके C1 को C0 को Cn लिख के ऐसा कुछ लिखा था, राइट? पर आपने कुछ नोटिस किया था कि ये जो बायनोमियल कोफिशिएंट है, इसके जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या है? क्या है कोफिशिएंट? 1 2 3 ऐसा है। यस सर। तो ये कुछ फॉर्म कर रहे हैं क्या? कुछ बना रहे हैं क्या? क्या है ये? इंटीजर। इंटीजर तो है क्या? ये एपी है? यस सर। है ना? यस सर। कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 है, 1 यस सर। ठीक है। सर तो इसका देखिए, हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है। कैसा आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला? कि ये ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये एपी बना रहा है ना? यस सर। तो एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डी। हाँ जी, कॉमन डी। डिफरेंस कितना है? डी है, राइट? तो इसका आंसर कितना आता है? 2a प्लस एन डी। ए क्या है यहाँ पर? C0 का कोफिशिएंट, राइट? अरे है कि नहीं? C0 का कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो 2 टाइम्स ऑफ a प्लस n इंटू डी, ठीक है, इंटू 2 की पावर n-1। ये n-1 पूरा है साथ में, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में ट्राई करके देखते हैं कि क्या आ रहा है। क्या? 2a प्लस एन डी इंटू 2 की पावर n-1। ए क्या है यहाँ पर? 1। 1 है। ए क्या था? ए को ध्यान रखिए, ए क्या था मेरा? कोफिशिएंट ऑफ C0 C0। इधर बताइए C0 का कोफिशिएंट क्या है? 0। 0। तो यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, 0 1 2 3, ठीक है। तो 2a प्लस एन डी, तो 2 इंटू 0 0, फिर उसके बाद n इंटू डी। तो n इंटू डी, डी कितना है? 1 है, यस सर। है ना? तो n एन डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? n ही रहेगा। फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2 की पावर n-1 से। तो डायरेक्ट आंसर निकल गया मेरा। तो क्लियर है? यस सर। तो आपको ये वाला फॉर्मूला Yes, याद sir. रखना है, 2a प्लस एन डी। ये 2a प्लस एन डी आया कैसे होगा? भाई हमने क्या किया था कि ये जो a प्लस एंड ये जो Cn है, इसको मैंने क्या लिखा था? C0 लिखा था। यस सर। तो ये सॉरी, यहाँ पर क्या आया था? a प्लस एन डी, और ये Cn को क्या लिख दिया? C0। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2a प्लस एन डी आएगा। हाँ जी, यही आएगा भाई। ए से ए ऐड हो जाएगा, अब एनडी में कुछ ऐड करने को बचा ही नहीं, तो एनडी ऐसे एज इट इज आ जाएगा। और C0 को मैंने बाहर ले लिया था, कोफिशिएंट को, मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट को, तो बाहर ही रहेगा। तो 2a प्लस एनडी आ गया। मतलब आपको क्या करना है कि फर्स्ट और लास्ट का जो कोफिशिएंट है उसको ऐड कर देना है, और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 2 की पावर n-1 से, ठीक है। यस सर। क्लियर? यस सर। तो इसको आप कर लेना। मेथड सेकंड तो हम कल ही डिस्कस कर पाएंगे, और मेथड 3 से आप कर लेना आप, ठीक है? कर लोगे? फॉर्मूला Yes, लगा के sir. कर लोगे ना भाई? यस सर। ओके देन, फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय, गुड नाइट। Good night, sir. Good night.